केंद्रीय कृषि मंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों से लिखित प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की। कहा, सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विज्ञापन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम की शुरुआत की। प्रदेश भर में आज से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। अभिभावकों की सहमति और स्वास्थ्य जांच कार्ड के बाद छात्रों को स्कूल आने की मिली अनुमति। और देश में कोरोना महामारी से अब तक 93,88,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 95.01%। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल के 18 संगठनों के प्रतिनिधि इस दल में शामिल थे। विभिन्न किसान संगठनों ने कृषि मंत्री को कृषि कानूनों के पक्ष में ज्ञापन सौंपा। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार के लिखित प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की और कहा कि सरकार किसी भी समय आगे बातचीत के लिए तैयार है। बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसने कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को काफी सहारा दिया। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि हाल ही में किए गए कृषि सुधार किसानों के हित में है और सरकार किसी भी समय किसानों से चर्चा के लिए तैयार है। Plentiful and our warehouses are full. There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विज्ञापन संबंधी कार्य में पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाने के लिए एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम की शुरुआत की है। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने इस सिस्टम को लॉन्च किया। इस प्रणाली से सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के विज्ञापन, रिलीज ऑर्डर और बिलिंग सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे समाचार पत्रों और मीडिया हाउसेस के विज्ञापन बिलों का भुगतान समय पर हो सकेगा और उनकी शिकायतें दूर होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सरकारी विभाग या संस्थान जनसंपर्क विभाग को अपने विज्ञापन संबंधी अनुरोध ऑनलाइन भेज सकेंगे। इससे समय व संसाधनों की बचत होगी और विज्ञापन संबंधी कार्य पारदर्शिता के साथ समय पर पूरे होंगे। जितना भी सिस्टम होगा उसमें पहले तो ऑनलाइन जनरेशन और अप्रूवल ऑफ मीडिया प्लान, जो हमारी मीडिया प्लान है उसके अंदर ऑनलाइन सारे सिस्टम बनेंगे, ताकि जो हमारा जो रिलीज ऑर्डर्स हैं वो सेपरेट रिलीज ऑर्डर इसमें बनेंगे। तो अब आगे से हमने क्या कि हर एक का सेपरेट रिलीज ऑर्डर बनेगा, हर एक ऑर्डर का, हर एक उसका जो हमारा जो एडिशन का, हर एक एडवर्टाइजमेंट का, ये इकट्ठे नहीं होंगे। और इसी प्रकार जो आप लोग बिल्स भेजेंगे, बिल्स जो जनरेट करेंगे वो भी ऑनलाइन आप हमको भेजेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के पुनर्गठन के संबंध में हुई एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया, ताकि विशेष रूप से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ प्रदेश में विभिन्न नहरों पर वाटर कोर्स के कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का उचित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करते समय पानी की कमी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लाभों के बारे में बताया जाए ताकि किसानों को जल संरक्षण के लिए कृषि में सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों से अवगत कराने और जल संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई आधारित डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म तैयार किए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार आज से 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों के दोबारा खुलने से बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। बच्चों द्वारा स्कूलों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। नरवाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में सरकार द्वारा जारी कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों द्वारा स्वास्थ्य जांच कार्ड लाने के बाद ही स्कूल में आने की अनुमति दी गई है। क्या है कि वहाँ से वो लोग सर्टिफिकेशन लेके आएंगे कि इन बच्चों को कोई भी कोरोना के सिम्टम्स नहीं है और उसके अकॉर्डिंग अब बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी बच्चे मास्क लगा के आए हैं। उनके टेम्परेचर्स हमने स्कूल में भी चेक किए तो बच्चों में कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है। उन बच्चों की क्लासेस हमने लगानी शुरू की हैं आज से। छात्रों ने कहा कि लंबे समय से स्कूल बंद रहने से उन्हें पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और दोबारा स्कूल खुलने से उन्हें बहुत खुशी है। छात्रों ने कहा कि अभिभावकों की सहमति और स्वास्थ्य जांच करवाने के बाद ही वे स्कूल आए हैं। माता पिता की सहमति से और टीचरों के अनुरोध से आज विद्यालय आए हैं और यह हमारे लिए आना ज़रूरी भी है क्योंकि वो स्कूल कई महीनों से लगातार बंद हो रही है जिससे हमारी पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि स्कूल पूर्ण रूप से खोले जाएं और नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन किया जाए। कई महीनों तक स्कूल बंद होने के कारण हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, जिस कारण सरकार द्वारा हमारे स्कूल खोले जा रहे हैं। हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है ताकि बच्चों को कोई नुकसान न हो। हम विद्यालय में मास्क लगाकर व सैनिटाइज़र से ही विद्यालय पहुंचते हैं। हम पेरेंट्स की सहमति से ही स्कूल में पहुंचते हैं। हमारे जो स्टाफ है वो कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखता है और हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना ऐसे निर्देश देते रहते हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 30,605 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 95% हो गई है। अब तक 93,88,159 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 27,071 नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जिससे देश में अब तक संक्रमित हुए कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 98,84,100 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में कुल 3,52,586 सक्रिय मामले हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,39,800 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 95.01% और मृत्यु दर 1.08% है। सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर धरना दे रहे किसानों की स्वास्थ्य जांच नियमित रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि रविवार को 907 किसानों की थर्मल स्कैनिंग की गई और मास्क भी बांटे गए। उपायुक्त ने बताया कि किसानों की जांच के साथ साथ उन्हें दवाइयां भी मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके अलावा किसानों में आयुष विभाग के इम्यूनिटी बूस्टर भी वितरित किए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे मास्क का प्रयोग अवश्य करें और कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत बचाव संबंधी सभी नियमों का पालन करें। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पलवल के योजना लाभार्थियों ने कहा कि उन्हें योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन व सिलेंडर दिया गया है और सब्सिडी की राशि भी उनके खाते में आ रही है। उन्होंने कहा कि गैस कनेक्शन मिलने से अब उन्हें चूल्हे के धुएं से छुटकारा मिल गया है। उन्होंने कहा कि चूल्हे पर खाना बनाने से उनकी आंखें भी खराब होती थी और समय भी अधिक लगता था।
गैस कनेक्शन मिलने से उनके समय की बचत होती है और उनके स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लाभार्थियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों के लिए उठाया गया सराहनीय कदम है, जिसके लिए वे केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। जो ये धुआं वगैरह से मुक्त हैं, पहले धुआं था अब धुआं नहीं है, और ये सब्सिडी मिलती है, बैंक में खाते में आती है हमारे, और खाते में से पैसे निकाल के हम सिलेंडर वगैरह ये मतलब हमें जो भी लाभ है वो मिलता है। मेरा कनेक्शन जो उज्ज्वला योजना के तहत मुझे मिला हुआ है। मैं पहले चूल्हे पे खाना पकाती थी, मगर अब गैस पे खाना बनाती हूँ। मोदी जी ने जो योजना चला रखी है बहुत अच्छी योजना है, इसका हमें बहुत लाभ मिल रहा है। चूल्हे से बच रहे हैं हम, गैस का बहुत फ़ायदा है। मैंने खाना बना लेते हैं, इस पर पहले चूल्हे पे बनाते थे, अब हम गैस पे बनाते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया कि सभी वैज्ञानिकों की मेहनत की बदौलत विश्वविद्यालय ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अब वैज्ञानिकों ने गेहूं की WH 1270 उन्नत किस्म विकसित की है। ये वैज्ञानिकों की मेहनत का ही परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत ही छोटा है, जबकि देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण में प्रदेश का कुल भंडारण का 16% हिस्सा है। उन्होंने बताया कि आज हरियाणा प्रदेश गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता में देश भर में प्रथम स्थान पर है। विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर SK सहरावत ने बताया कि गेहूं की इस किस्म को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बिजाई के लिए अनुमोदित किया गया है। अगेती बिजाई करने पर इसकी पैदावार प्रति एकड़ 4 से 8 क्विंटल तक अधिक ली जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली RTGS सेवा अब 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बारे में घोषणा की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि RTGS सेवा कल रात से वर्ष के सभी दिन और 24 घंटे उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि भारत RTGS प्रणाली पूरे वर्ष और 24 घंटे संचालित करने वाले कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। RBI के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इससे पहले RTGS सेवा दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध थी। RTGS प्रणाली के माध्यम से बड़ी राशि का तत्काल लेन देन किया जा सकता है। इससे न्यूनतम 2 लाख रुपए तत्काल भेजे जा सकते हैं, जबकि अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने अनारक्षित टिकट जारी होने के बारे में मीडिया में आई खबरों को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियों में केवल आरक्षित टिकट से ही यात्रा हो रही है। एक वक्तव्य में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विशेष त्योहारी रेलगाड़ियों और विशेष क्लोन गाड़ियों समेत सभी एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरह आरक्षित रखने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों को कुछ क्षेत्रों में केवल उपनगरीय और लोकल यात्री रेलगाड़ियों में ही अनारक्षित टिकट जारी करने की अनुमति दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलगाड़ियों के परिचालन, यात्रा और आरक्षण संबंधी नियम कोविड परिस्थितियों के अनुरूप निरंतर बदलते रहते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों से लिखित प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की। कहा, सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विज्ञापन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम की शुरुआत की। प्रदेश भर में आज से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। अभिभावकों की सहमति और स्वास्थ्य जांच कार्ड के बाद छात्रों को स्कूल आने की मिली अनुमति। और देश में कोरोना महामारी से अब तक 93,88,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 95.01%। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।